यूपी के बाराबंकी में औसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, 29 श्रद्धालु घायल। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हुआ हादसा। टीन शेड पर बंदरों के कूदने से बिजली का तार टूटा, करंट फैला। हादसा सोमवार तड़के 2 बजे हुआ। घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद हैं। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने अधिकारियों के राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए कहा। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू यादव ढेर। गाजीपुर में एक शख्स पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप, संपत्ति के विवाद में वारदात का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी हैं, जल्द ही गिरफ्तार करने का भरोसा दिया गया। यूपी के बिजनौर में जबरन धर्म परिवर्तन और नजरबंदी का मामला, विधवा महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले, हिंदू धर्म में समानता जरूरी, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता। रामजी लाल के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं को हिंदुओं को बांटने के काम पर लगा रखा है। राकेश त्रिपाठी बोले, इनकी हिम्मत नहीं है कि इस्लाम में जातियों पर चर्चा कर सकें, धर्मांतरण समाज और देश के खिलाफ है। यूपी के लखनऊ में वीआईपी होने का दिखावा करना पड़ा महंगा, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। गाड़ी पर विधायक का पास और बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। यूपी के मुरादाबाद का यूट्यूबर आमिर को मिली जमानत, जेल से निकलने के बाद मांगी माफी, भड़काऊ कंटेंट बनाता था आमिर। यूपी के बाराबंकी में एक कपल का कमरे से मिला शव, पति पत्नी के बीच रहता था विवाद। लखनऊ में यूपी पुलिस के एक जवान की पत्नी ने किया आत्महत्या, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यूपी के अलीगढ़ में 10 रुपए की लेन देन में भयंकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दर्जनों गांव वालों को बुलाकर दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से पीट डाला। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए का आतंक, 6 साल के एक मासूम की आधी बॉडी गन्ने के खेत से मिली, गांव वालों का वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा लोगों का सैलाब, सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के सोमवार के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खास मंगल आरती हुई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हर हर महादेव के नारे लगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता एडीआर ने सुनवाई से पहले उन बिंदुओं को चुनौती दी है जिन पर चुनाव आयोग ने आधार और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया था। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा जारी कर दिया है। बिहार के नए वोटर्स लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन पूरा हुआ। 22 लाख वोटर की मौत हो चुकी है। 36 लाख दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। 7 लाख के नाम 2 जगह पाए गए। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट जारी कर देगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट में सुधार करवा सकेंगे मतदाता। इंडिया अलायंस का एसआईआर पर साझा बयान, आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, एसआईआर को लेकर सवाल नहीं है, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल है। बिहार में इंडिया अलायंस ने चुनाव के बायकॉट का फैसला नहीं लिया है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इमरजेंसी के 50 साल बीत गए लेकिन इनकी विचारधारा वही है। सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी से सवाल, क्या चुनाव आयोग ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बढ़िया और हरियाणा में खराब काम किया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार सफाई कर्मचारियों को पहले समय पर सैलरी दे और सफाई के उपकरण मुहैया करवाए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा अपराध में लगा हुआ है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जीतन राम मांझी बोले, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग भड़का रहे हैं। 2005 से पहले क्या होता था छिपा नहीं है। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान पर कसा तंज, कहा अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दें। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल, जब उन्हें दिख रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर एनडीए में क्यों बने हुए हैं। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले, चिराग पासवान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लंबे वक्त के बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू को दिक्कत होगी। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, कहा अगर पसंद नहीं है एनडीए तो छोड़ दें, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा बिहार के लोग जानते हैं हम विकास करते हैं। प्रशांत किशोर का चौंकाने वाला बयान, बोले जन स्वराज पार्टी वोट कटवा पार्टी है, इतने वोट काटेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक 12 दिन चलेगा मानसून सत्र, करीब 10 बैठक होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, विपक्ष सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान और ड्रग्स के मामले में
गिरफ्तार आरोपियों से बीजेपी के नेताओं के रिश्ते को लेकर हमलावर हो सकता है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले एमपी विधानसभा कैंपस में नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय ने मंत्रियों और विधायकों को भेजा पत्र। एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर विचार कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ये अच्छी बात है। एनसीईआरटी सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ये देश का मुद्दा है, हम सेना के साथ हैं, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भारत का अनुवाद नहीं हो सकता। भारत की पहचान और सम्मान भारत में ही है। पहचान खो देंगे तो सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। अब तक हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कई की हालत अब भी गंभीर है। मंदिर में भारी भीड़ और करंट की अफवाह से मची भगदड़। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होगी। भगदड़ में घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायलों का हालचाल लिया। पुणे के खराड़ी इलाके में रेप पार्टी में पुलिस का छापा। 7 महिला और पुरुष गिरफ्तार। शराब और हुक्का जब्त कर लिया गया। रेप पार्टी में पकड़े गए एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। एकनाथ खड़से बोले, अगर सच में मेरे दामाद रेप पार्टी में शामिल थे तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। पुलिस मामले की सही तरीके से जांच करे। भोपाल के सुभाष नगर डिपो पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मेट्रो निर्माण के काम का जायजा लिया। अधिकारियों से बातचीत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में अल्स्टॉम कंपनी का दौरा किया। अल्स्टॉम कंपनी ट्रेन का कोच बनाती है। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले, नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को उपनिवेश से मुक्ति का पहला गंभीर प्रयास है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। लुधियाना के पास देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक टाटा टेम्पो बेकाबू होकर जगेडा नहर में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग लापता हैं। पंजाब के फरीदकोट के पास सरहिंद नगर में गिरी ऑल्टो कार। तेज बहाव में लापता हुए कार में सवार पति पत्नी। एनडीआरएफ की टीम उन्हें तलाशने में लगी है। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाने की वजह से 3 मरीजों की मौत। इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त किया गया है। गुजरात के नाडियाद में निचले इलाकों में जलभराव। भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हैं। पाटन में हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हैं। यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। पुणे के मुथा नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। डैम से छोड़े गए पानी का साइड इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। केरल के त्रिशूर में भी भारी बारिश से हालात हुए खराब। फसलों को हुआ भारी नुकसान। सड़कों के पानी में डूबने से गांव का कटा संपर्क, आवाजाही में हो रही मुश्किल। भुवनेश्वर के कई इलाकों में बीती शाम हुई तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से जगह जगह लगा पानी। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। साबरमती रिवर फ्रंट के इलाके में पानी में डूबी हैं सड़कें। राहगीर परेशान हैं। ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के वापी में भारी बारिश से हालात बदतर हैं। अंडरपास पूरी तरह पानी में डूबे हैं। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश। पानी जमा होने से हाईवे को बंद करना पड़ा। पालनपुर अहमदाबाद स्टेट हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज में मूसलाधार बारिश। कई इलाके पानी में डूबे हैं। ओडिशा के भद्रक में लगातार हो रही बारिश से बैतरनी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे कांवड़िए। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश। तापमान में गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल के सिलीगुड़ी के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। सैलानियों ने बारिश का लुत्फ उठाया।